हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ पब्लिक फाइनेंस का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। चैप्टर का नाम है इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस ऑफ टैक्स और टॉपिक का नाम है इम्पोर्टेंस ऑफ द स्टडी ऑफ इंसिडेंस। ये जो इंसिडेंस का टॉपिक है, इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन का टॉपिक है, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, इसकी स्टडी की इंपॉर्टेंस करेंगे हम। तो चलिए शुरू करते। फर्स्ट पॉइंट आ जाता है, इन मॉडर्न एज मेयर कलेक्शन ऑफ मनी for public expenditure is not ultimate objective of taxation, rather it has several objectives like equitable distribution of wealth, increase in production, employment and economic development of the country. मॉडर्न एरा में जैसे जैसे मॉडर्न ज़माना आ रहा है वैसे वैसे जो कलेक्शन ऑफ टैक्स है उसका मेन मकसद ये नहीं कि सरकार सिर्फ खर्चा करे, और भी कई मकसद है, जैसे इनइक्वालिटीज़ को कम करना, ठीक है, इंक्रीज इन प्रोडक्शन को बढ़ाना, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना, देश की तरक्की करना, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, इट इज़ एसेंशियल टू स्टडी द प्रॉब्लम ऑफ बर्डन ऑफ टैक्स विद साइमल्टेनियस फोकस ऑन दीज ऑब्जेक्टिव्स। अगर हमने इन ऑब्जेक्टिव्स को दिमाग में रखना है तो हमें ये भी पता करना, स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो टैक्स लगाया था इसका अल्टीमेट बर्डन किसके ऊपर पड़ा। ठीक है, तो सरकार अल्टीमेट बर्डन को भी स्टडी करना चाहती है, इसीलिए इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन का टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है। सेकंड पॉइंट आ जाता है, इट ऑफर्स इनसाइट्स इनटू द टैक्सेबल कैपेसिटी ऑफ द डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। इससे हमें ये पता लगता है कि हर एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी, जो अलग अलग समाज में जो लोग रहते हैं, मिडिल क्लास, अपर क्लास, लोअर क्लास, उनकी टैक्सेबल कैपेसिटी क्या है, वो कितना टैक्स दे सकते हैं। अगर उनकी टैक्सेबल कैपेसिटी हाई है तो शिफ्टिंग वाले ज़्यादा काम किए जाएंगे ताकि टैक्स शिफ्ट हो जाए। अगर उनकी टैक्सेबल कैपेसिटी कम है तो ऐसी जगह टैक्स शिफ्टिंग कम की जाएगी, टैक्स कम लगाया जाएगा। ठीक है, डाउटलेस द पुअर पीपल हैव लोअर टैक्स पेइंग कैपेसिटी देन द रिच पीपल। ये सबको पता है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो रिच लोग हैं उनकी टैक्स देने की कैपेसिटी ज़्यादा है और जो पुअर लोग हैं उनकी टैक्स देने की कैपेसिटी कम है। अकॉर्डिंगली द बर्डन ऑफ टैक्सेशन शुड बी मिनिमम ऑन द पुअर एंड मैक्सिमम ऑन द रिच। तो इसी वजह से सरकार टैक्स का सिस्टम इस हिसाब से बनाती है कि जो टैक्स का बर्डन है वो अमीरों पे ज़्यादा पड़े और गरीबों पे कम पड़े। थर्ड पॉइंट आ जाता है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस आर टू इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस। आपको ये पता है, डायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्स होते हैं जिसके ऊपर लगा वही भरेगा, इनडायरेक्ट टैक्स लगता किसी और के ऊपर है, भरता कोई और है। ये दोनों इंपॉर्टेंट टैक्स हैं। देयर इज नो प्रॉब्लम इन डिटर्मिनिंग द बर्डन ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस के बर्डन को डिटर्मिन करना बहुत आसान है, जिसकी इनकम है उसके ऊपर टैक्स लगा दो। बट in order to determine the burden of indirect taxes, it becomes essential to study the concept of incidence of taxation. तो जितने भी indirect taxes हैं उनके बर्डन को स्टडी करने के लिए हमें इंसिडेंस का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं वो तो शिफ्ट किए जा सकते हैं ना। तो कितना शिफ्ट किए जाएंगे, कितने नहीं किए जाएंगे, कौन कितना भरेगा, ये किस पे डिपेंड करता है, इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन पे। विदाउट सच अ स्टडी टैक्स माइट बी इम्पोज्ड ऑन सच गुड्स दैट आर कंज्यूम्ड बाय द पुअर, दस ऑफेंडिंग द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी एंड सोशल जस्टिस। अगर हम इंसिडेंस की स्टडी नहीं करेंगे तो हमें नहीं पता लगेगा कि गरीब के ऊपर ज़्यादा बर्डन पड़ रहा है या किसके ऊपर बर्डन पड़ रहा है, तो हम ऐसी चीज़ों के ऊपर भी टैक्स लगा देंगे जिनकी डिमांड इनइलास्टिक है। ठीक है ना, गरीब ने रोटी तो खानी खानी है, उस पर भी टैक्स लगा देंगे तो सारे का सारा बर्डन गरीब पे आ जाएगा। और ये हमारे जो इक्विटी प्रिंसिपल्स हैं या गरीबी को हटाने का प्रिंसिपल है या फिर इनइक्वालिटीज़ को ख़त्म करने के जो रूल्स हैं उनके ये बिल्कुल खिलाफ होगा। फोर्थ पॉइंट आ जाता है, इफ द पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट इज टू कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम अ पर्टिकुलर क्लास ओनली, इट विल इम्पोज टैक्सेस ओनली ऑन दोज कमोडिटीज विच आर कंज्यूम्ड लार्जली बाय दैट क्लास इन द सोसाइटी। अगर सरकार का मेन मकसद है कि किसी पर्टिकुलर क्लास के ऊपर ही टैक्स लगाया जाए, जैसे अमीरों के ऊपर टैक्स लगाए, तो सरकार क्या करेगी, उन चीज़ों के ऊपर टैक्स लगाएगी जो अमीर सोसाइटी कंज्यूम करती है। द अंडर करंट ऑफ सच अ पॉलिसी इज टू एनहेंस द सोशल जस्टिस। मेन मकसद ऐसी पॉलिसी का क्या होता है कि सोशल जस्टिस को बढ़ावा दिया जाए। हाउएवर सच गुड्स कैन नॉट बी बेस्ट आइडेंटिफाइड ओनली थ्रू कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस ऑफ द इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन। इसमें ये डिटर्मिन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस करना होता है कि कौन कौन से गुड्स सिर्फ अमीर लोग खाएंगे। अब लग्जरी कार्स तो पता ही है अमीर लोग खाते हैं, मगर अमीर ब्रेड भी तो खाते हैं, अमीर क्या पता चॉकलेट भी तो खाएं। तो ओवरऑल स्टडी करने के लिए काफ़ी ज़्यादा मसला आ जाता है इसका। दीज गुड्स शुड बी सच goods for which the incidence of tax is conveniently shifted to the rich consumers। ये वो गुड्स होने चाहिए जो स्पेशली रिच खाते हैं ताकि जो बर्डन ऑफ टैक्स है वो रिच के ऊपर आ सके। तो ओवरऑल इंसिडेंस का टॉपिक पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हमें पता लगता है, सरकार को पता लगता है कि किस किस जगह पे शिफ्टिंग करनी चाहिए, किस किस जगह पे नहीं करनी चाहिए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे नंबर वाइज। मैंने डिस्क्रिप्शन में सारे के सारे टैक्स के बारे में डाला हुआ है, आप नंबर वाइज जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा। ये जो टॉपिक मैंने डाले हैं टैक्स के रिलेटेड, ये ग्रेजुएशन लेवल के हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की वीडियोस
उसके लिए आपको थोड़ा वेट करनी पड़ेगी, क्योंकि नंबर वाइज मैं बनाऊंगा, ठीक है। एक ही बंदा हूँ, मेरे को ही रिकॉर्ड करनी पड़ती है, मुझे ही एडिटिंग करनी पड़ती है, मुझे ही अपलोड करनी पड़ती है, तो इसलिए टाइम काफ़ी लग जाता है। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।